माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और आप सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई, सुबह सब लोग जोरदार तरीके से राम राम जरूर कहा कीजिए। परिवार में शांति होती है, एकता होती है, प्यार पनपता है। सुबह सुबह हंसने से, ठहाके लगाने से, ज्ञान की बातें करने सुनने से दिन भी कॉन्फिडेंस के साथ गुजरता है। सुबह सुबह ज़रा प्रभु को याद कर लेते हैं तो फिर अच्छा होता है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, मन में धैर्य है, तो वह बिगड़ी हुई बातों को भी बनाने की ताकत जुटा लेता है। आज हम बात सांस की कर रहे हैं। यदि बोलते समय या थोड़ी सी मेहनत करते समय आपकी सांस फूलने लग जाती है तो ये बात अच्छी नहीं है। और मैं बच्चों में देख रहा हूँ स्टेमिना बहुत तेजी से कम होता है। जहाँ 10-20 कदम भागे और सांस उनके फूलने लगी, इसका मतलब है शरीर में कोई रोग पनप रहा है। भारत में सांस के रोग के लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और जिसमें बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। यह बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी वजह से या एलर्जी की वजह से होती है। ख़ास तौर से उन बच्चों को जिनको लगातार खांसी आती है, नाक बजती है, सुबह छींकें आती हैं, छाती उनकी कड़ी होती है, रात और सुबह में उनको सांस लेने में तकलीफ आती है, तो इसका मतलब सांस की बीमारी के ये इनिशियल लक्षण हैं। आपको सतर्क होना होगा अभी से ही। कुछ उपाय करिए, चिकित्सक से सलाह लीजिए, अन्यथा ऐसे बच्चों को आगे जाकर सांस की समस्या हो जाती है। ऐसे बच्चों का स्टेमिना कम हो जाता है, शरीर या बहुत दुबला जाता है या फिर पिलपिला सा हो जाता है। दरअसल फेफड़ों में वायु का संचार कराने वाली अनेक नलिकाओं का जाल बिछा रहता है जो बहुत छोटी छोटी मांसपेशियों से ढकी रहती हैं। ये बात मैं इस समय में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मौसम बदलता, और मैं आपको हाथ पर दिखाऊंगा कि किन लोगों को मौसम बदलने पर ऐसी समस्याएं अधिक होती हैं। तो ये चूंकि समय बदल रहा है, ऐसे समय में सांस के रोग बार बार उखड़ते हैं। ऐसे समय में बुखार भी फैलेगा क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा कह रहा है। इसलिए आपको ज़्यादा अलर्ट होना है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। खैर, मांसपेशियों में यानी फेफड़े की मांसपेशियों में जब अकड़न होती है, तनाव होता है या वो जब सिकुड़ने लग जाती हैं, तब सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और ऐसे में फिर सतर्क होने का वक्त आता है। जैसे ही सांस लेने में आपको तकलीफ हो, आप केयरफुल हो जाइए, क्योंकि यदि सांस लेने की तकलीफ को समय से नहीं रोका गया तो आगे जाकर ये दमा बन जा सकता है। ये सांस की समस्या किसको होती है और कब होती है, ये समझिए। यदि आपकी जीन्स में ऐसा रोग है तो सांस की आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि सांस की समस्या वंशानुगत भी होती है। अगली बात, जिन लोगों को लंबे समय तक सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम ये रहता है, उन्हें सांस की समस्या पकड़ती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दूषित पर्यावरण। देखिए, साफ हवा, साफ पानी आपका ह्यूमन राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन देश में अभी ऐसा नहीं हो रहा। हमारी नदियाँ बहुत गंदी हो चुकी हैं जो बीमारी उत्पन्न कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ की हवा ख़राब है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जैसी जगहों में या जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उन जगहों में तो हर चौथे से छठे तक बच्चा, यानी 10 में से 4 या कहीं कहीं 10 में से 6 छठा बच्चा सांस का रोगी हो रहा है। चाहे वो छोटा है रोगी या बड़ा रोगी है, लेकिन उसकी सांसें उखड़ती हैं, उसकी स्टेमिना कम होती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। एक और चीज़, आजकल बच्चे बहुत सारे ठंडे पदार्थ लेते हैं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा ठंडा खाने लगते हैं तो सांस की परेशानी जल्दी घेरती है। या बच्चों में भी और बड़ों में तो खैर नशे की टेंडेंसीज आजकल बढ़ रही हैं, तो नशे का सेवन करने वाले लोगों को सांस की समस्या, सांस उखड़ने की समस्या हो जाती है। एक अवस्था आने के बाद उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का मंगल या चंद्रमा कमज़ोर है और जो लोग तनाव को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की सांसें बहुत उखड़ती हैं। जिन लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बेचैनी बहुत रहती है, बहुत बोलते हैं, बेचैनी की वजह से वो बहुत बोलना चाहते हैं या बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सांस का रोग हो जाता है। धैर्य जिस व्यक्ति को कम होगा, उस व्यक्ति को सांस जल्दी टूटेगी, ज़्यादा परेशान करेगी।
चंद्रमा जब कुपित होता है तो मान के चलिए सांस आपकी जल्दी टूटेगी, और सांस टूटने का सीधा सा अर्थ है स्टेमिना कम होना और सांस की समस्या होना। जिन लोगों का बुध कुपित हो जाता है उन लोगों को इन्फेक्शन की वजह से सांस की प्रॉब्लम्स या लंग्स की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जिन लोगों का शुक्र कुपित हो जाता है उनकी छाती में बलगम बनने की वजह से सांस की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, और एक समय ऐसे लोगों का आ जाता है कि जब वो न ज़्यादा खेल सकते हैं न ज़्यादा चल सकते हैं, उनकी सांस बहुत जल्दी उखड़ती है। यदि शनि आपका कुपित है तो आपके अंदर इतनी घुटन होगी, इतनी एंग्जाइटी होगी, या इतना गुस्सा होगा, या इतनी ईर्ष्या की भावना होगी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। घुटन, ईर्ष्या, गुस्सा, ये यदि आपके अंदर ज़्यादा है तो आपका स्टेमिना निश्चित रूप से कम होगा और एक वक्त में आपकी सांसें टूटने लगेंगी या उनकी चलने की गति बहुत तेज़ हो जाएगी। जिन लोगों के सांस के चलने की गति बहुत तेज़ हो जाती है वो ना तो ढंग से पढ़ सकते हैं, ना कंसंट्रेट कर सकते हैं, और ऐसे लोगों का प्रभु में ध्यान भी ज़्यादा नहीं लग पाता। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत कमज़ोर होता चला जाता है और धीरे धीरे बुद्धि पर यह बुरा प्रभाव डालता है। कुछ लक्षणों को जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपको बार बार खांसी आती है और खांसी लंबे समय तक चलती रहती है, या फिर सांस लेते समय बच्चों को सीटी सी आवाज आती है, या छाती में जकड़न होती है, या सांस फूलती है, या खांसी के साथ कफ नहीं निकल पाता, खांसी सूखी रह जाती है, कफ नहीं हो पाता, या शरीर में बहुत बेचैनी रहती है, खास तौर से सोते समय बहुत बेचैनी रहती है, तो आपके अलर्ट होने का समय आ गया। आपको चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए और साथ ही साथ चंद्र मंगल शनि के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। परेशानी तो अपनी जगह है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये ग्रह योग होंगे और उन ग्रह योग के कारण सांस के वो लक्षण उत्पन्न होंगे तो आप यानी परेशानी में हैं। लेकिन उपाय भी हैं। आप सावधानी से इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए और करिएगा अवश्य। जब भी मौसम संधि में हो, यानी जब भी एक मौसम जा रहा हो दूसरा आ रहा हो, तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी सांस उखड़े तो पालती मारकर सुखासन में बैठ जाइए और शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान कीजिए, सांस एकदम नियंत्रण में आएगी। लेकिन जब आपकी सांस उखड़ रही है गुस्से या किसी भी वजह से, तो ऐसे में लेटने से बचिएगा। पुराना गेहूं और कुल्थी का सेवन जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनकी सांस की बीमारी ठीक होने लग जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पुराने गेहूं का आटा बनवाकर और उसमें ही कुल्थी मिलाएं और उसी की रोटी खाएं। इससे आपकी सांस मजबूत भी होगी। दूध में शक्कर नहीं डालना चाहिए। जो लोग दूध में शक्कर पीते हैं उनको प्रॉब्लम सांस की बनिस्बत और लोगों के शीघ्र होती है। हाँ, दूध को मीठा करने के लिए आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन दूध में शक्कर कभी, चीनी कभी नहीं ले। तो शहद और दूध पीने से, यानी हल्का दूध और उसमें शहद आप ऊपर से मिला के डालेंगे तो उससे सांस की समस्याएं बेहतर होती हैं। तुलसी, जी, तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए तुलसी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कैसे? तुलसी कभी भी दांतों से नहीं चबाई जाती है। तुलसी को मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए, या तुलसी का काढ़ा बना के पी लीजिए। 10 तुलसी ऐसे खरल में पीस लीजिए थोड़े से पानी के साथ, और फिर उसको दबा के उसका रस निकाल के चम्मच में करके यदि आप लेते हैं तो ये दिमाग को भी आपके अच्छा करती है, डिप्रेशन को भी दूर करती है, साथ ही साथ आपकी सांसों को भी ठीक करती है। लगे हाथ ये रहस्य भी बता देता हूँ कि जिन लोगों को कोई भी मानसिक परेशानी हो, क्रोध भी एक मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन भी एक मानसिक परेशानी है, तो जब भी ये परेशानी होगी उससे पहले सांस टूटने लगेगी, ये सांस छोटी हो जाएगी, ये सांस तेज चलने लगेगी। सांसों पर नियंत्रण होने से ये बीमारियां भी ठीक होती हैं। एक और चीज़ नोट कीजिए, मुनक्का, शहद और छोटी पीपल, काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी और सौंठ, इन सबको पाउडर बना के मिला लीजिए बराबर बराबर मात्रा में और मुंह में रखकर चूसना शुरू करिए। आपको कफ और सांस की समस्या से निजात मिलने लगेगी। करना ये थोड़ा लंबे समय तक पड़ेगा, लेकिन ये निजात दिला देगा।
इसको डिब्बी में भी भर के रख सकते हैं और दिन में अनेक बार इसका सेवन कर सकते हैं। यदि मुंह में रखने में आपको परेशानी होती है तो उसको बहुत थोड़े से गुनगुने जल से निगला भी जा सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सौंठ और दालचीनी को समान मात्रा में पीसकर उसका चूरा बना लीजिए और इस चूरे का एक चम्मच आधे गिलास पानी में मिलाकर उसे खूब अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद जब वो पीने लायक गर्म रह जाए तो उसको पी लीजिए। सांस बहुत मजबूत होगी, कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ने लगेगा, शरीर में शक्ति आप महसूस करेंगे और ऐसा आप 2-3 हफ्तों में ही महसूस करने लगेंगे। और अब गुरुमान देखिए, कुछ हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। यदि बच्चे स्वयं वह सीखे करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, ये आपको सीखना होगा। तो जो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं आप उनसे जाकर मिलकर सीख लीजिए, निश्चित रूप से वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आप सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ देख लीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पीछे का ये पॉइंट है, कानों का ये पॉइंट है और हाथों में ये इस तरीके से हिस्से, ये वाले हिस्से हैं। इन हिस्सों का एक्यूप्रेशर करने से आपको लाभ होगा। लेकिन भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपकी दवा है, सबसे पहली दवा है। और साथ ही साथ भोजन दवाओं से दूर रखने का भी सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो बहुत शीतल पदार्थों से बचिएगा। इस समय ऋतु में परिवर्तन है, गरिष्ठ भोजन नुकसान देगा। नवरात्र आने वाले हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप उपवास करें, गरिष्ठ भोजन से बचें और ऋतु परिवर्तन के कारण आपकी सांस को कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे बंधुओं, सांस और सांस ये दोनों जब रिदम से चलते हैं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता। चलता हूँ, राम राम, नमस्कार।